समझते नहीं हैं। आखिरी हदीस मैंने हजरत साहिब सज्जादा से पढ़ी है, सरकार कला से, बुखारी शरीफ की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शेख आजम, फैजाने शेख आजम, फैजान वो मौलाना इख्तिसासुद्दीन नाज़िम आला और मुझ हकीर ने सरकार कला से बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ी है। इसलिए वो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे पीर भी हैं कि चूँकि मुरीद तो मैं मुफ्ती आज़म का हूँ, मगर दूसरी बार तालिब हजरत साहिब सज्जादा का हूँ। लोग गलत समझते हैं, अरे हर पीर हर आस्ताना अच्छा है, चाहे वो मारेरा का हो, चाहे बरेली का हो, चाहे कचौचा शरीफ का हो, चाहे अजमेर का हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुल औलिया अमीर खुसरू का हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हो, ये सब वो हैं जो कब्र में आराम कर रहे हैं। देर हो रही है, मैं बात पूरी कर दूं हजरत के सामने। इल्म पर बात चल रही थी तो हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा, तूने मुझे दोस्ती कहा है, अगर मैं दोस्ती तो तुझे तलाक। वक्त के उलमा को बुलाया गया और मसला मालूम किया गया कि सवाल ये है, इसका जवाब क्या होगा। सब उलमा हैरत में हैं, जो बहरहाल जवाब नहीं आया किसके जहन में, हर आलिम जवाब दे सकता था, मगर अल्लाह जिसे तौफीक देता है मुफ्ती वही होता है, हर एक फतवा नहीं दे सकता। मजमा था, किनारे पर खड़ा हुआ एक मदरसे का तालिब इल्म तकरीबन 10 साल की उम्र का, वो भी सुन रहा था कि सारे उलमा बैठे हैं और सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा आगे पड़ा कि भाई उलमाए किराम, अगर इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। आप जवाब दे सकते हैं। लोग हैरत में पड़ गए कि बड़े बड़े जवाब न दे सके, ये 10 साल का बच्चा फतवा देने को तैयार है। ज़रात तो हारून रशीद से कहा, आप साइल हैं, मैं मुजीब हूँ, आप नीचे आ जाइए तख्ते शाही से और मैं ऊपर हूँगा, इसलिए कि मुफ्ती का मर्तबा ऊपर का ऊंचा है और साइल का मर्तबा नीचे है। आप नीचे आ जाइए, मुझे ऊपर जाने दीजिए ताकि मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। ऐसा ही हुआ। तो बच्चे ने पूछा, ये बताइए हारून रशीद, कभी आप खुदा के खौफ से डरे हैं? वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बहु व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। आप कभी खुदा के खौफ से डरे हैं? तो हारून रशीद ने कहा, खौफ खुदा ये है कि मैं पब्लिक में इंसाफ करता हूँ, नमाजें पंजगाना पढ़ता हूँ, अदल इंसाफ से काम लेता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा था कि सुन लो, तलाक नहीं हुई। क्यों? दोज़खी होना जरूरी है ना। इज़ा वुजिदा शर्त वुजिदल मशरूत, जब शर्त पाई जाएगी तो मशरूत पाया जाएगा। इसलिए जब आपने जन्नती होने का काम किया है तो आप दोज़खी नहीं हैं। आपने यही तो कहा था, अगर मैं दोज़खी हूं तो तुझे तलाक। तो आपका होना तो जन्नत, कुरान जन्नती होना कुरान से साबित है। लिहाजा आप जब जन्नती हैं तो आपकी बीवी जुबैदा पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे वो 10 साल का बच्चा कौन था, वो कोई कहीं और अरब से आया हुआ नहीं था, बल्कि वो 10 साल का बच्चा जिसको आप इमाम शाफी कहते हैं, तलब इल्म का जमाना था उनका। इमाम शाफी ने 10 साल की उम्र में वो इल्मी कारनामा अदा किया जो बड़े बड़े उलमा जवाब न दे सके, वो एक मदरसे के तालिब इल्म ने जवाब दे दिया। ये हैं मदरसों के काम, जहाँ पर आलिम बनाए जाते हैं, हाफिज बनाए जाते हैं, कारी बनाए जाते हैं। इसलिए आखिर में मैं ये कह के आपको बस पीछा आपका मैं छुड़ाता हूँ अपने आप से कि ज़ेवरे इल्म से बच्चों को सजाया जाए। जरा आमीन भी कह दो यार हमारी बात पर। ये समझ रहे हो कि मैं यहीं रहता हूँ तो इसलिए ज्यादा मेरी मुझे दाद नहीं दे रहे। अरे इमदाद दे सकते हो तो दाद तो बहुत आसान है, ये तो लबों पे है। जी हाँ, ज़ेवरे इल्म से बच्चों को सजाया जाए, अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए और साया-ए गैर में बिस्तर न लगाया जाए। साया-ए गैर में बिस्तर न लगाया जाए, अपने आंगन ही में एक पेड़ लगाया जाए। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे इल्म हासिल करें, नमाज रोजा वगैरह सारे